ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य देव जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12 तारीख से लेकर के 12 फरवरी से 14 मार्च तक जो है इनका गोचर यहाँ रहेगा। इस दौरान शनि के साथ युति होगी, कुंभ राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं और बुध भी यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं। तो यह गोचर सूर्य बुध और शनि के साथ है। बुध का गोचर कम समय के लिए रहेगा 11 फरवरी से 27 मार्च के बीच में, और बुध यहाँ बहुत प्रभावी हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि दो प्रभावशाली ग्रहों के साथ बुध हैं। तो बुध लगभग न्यूट्रल सा रोल यहाँ पर, अच्छा सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं बुध, तो यहाँ पे न्यूट्रल का रोल अदा करेंगे, एक न्यूट्रल पर्सन का। बुध का बहुत रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है। सूर्य जैसे जैसे शनि के राशि के तरफ बढ़ते हैं और जब शनि की राशि में होते हैं तो आप देखते हैं कि ठंड रहती है, ठंड का मौसम रहता है, सूर्य की तपिश कम रहती है। और यहाँ पर कई लोग ये बोलते हैं कि शनि जो है, शनि के प्रभाव कम होते हैं, 7.5 के प्रभाव कम होंगे, ढैया के प्रभाव कम होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि अगर अस्त भी हैं तो शनि अस्त भी हो जाएंगे कुछ समय के लिए आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर उतना अस्त का भी प्रभाव नहीं रहेगा, शनि प्रभावशाली रहेंगे। लेकिन हाँ दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ मामलों में अच्छा होता है। अगर देखा जाए तो एक सूर्य जो है वो जीवनदाता ग्रह भी हैं, लेकिन जलाने की भी क्षमता रखने, अग्नि तत्व हैं, तुरंत जैसे भभक जाए कोई चीज़। साथ ही साथ अहंकार का भी पुट सूर्य अगर मजबूत है तो लोगों के अंदर रहता है। शनि अहंकार के विरुद्ध, सूर्य बहिर्मुखी, कोई भी चीज़ हो बोलने वाला। शनि कुंभ राशि अंतर्मुखी, कोई भी चीज़ है उसको अंदर रखना, जल्दी व्यक्त नहीं करना अपनी भावनाओं को। ज्ञान बहुत, सूर्य के प्रभाव में ज्ञान बहुत हो ना हो लेकिन अभिव्यक्ति बहुत अधिक होती है। शनि के मामले में ज्ञान बहुत होता है, अभिव्यक्ति कम होती है। एक तुरंत निर्णय लेने वाला, एक रुक के निर्णय लेने वाला, एक सेवा भाव रखने वाला, एक जो है वो दान कर देगा लेकिन पैर नहीं छुएगा। तो मतलब एक तरह से देखूं तो ऊर्जा का संतुलन भी यहाँ पर है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर अगर ये दोनों की डिग्री अच्छी हो तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा अहंकार एक अच्छा राजयोग भी बनाता है, एक अच्छे राजा का गुण भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि थोड़ा जो है उसके अंदर सेवा भाव भी रहेगा, उसके अंदर थोड़ा अहंकार की भी कमी रहेगी, लोगों की मदद करने की भी भावना रहेगी, ज्ञान भी रहेगा। ज्ञान रहेगा तो अभिव्यक्ति भी रहेगी, क्योंकि केवल अकेले शनि हो कुंभ राशि में तो ज्ञान होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगी। केवल सूर्य होंगे तो ज्ञान रहता है लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञान हो, अभिव्यक्ति ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन कई मामलों में अच्छा है। पिता पुत्र दृष्टि के बजाय अगर एक साथ हो तो ऐसे लोगों में पिता पुत्र के बीच में विवाद कम होते हैं, लेकिन आमने सामने होते हैं तो विवाद ज़्यादा होता है। तो कुछ मामलों में यह युति जो है वो अच्छा प्रभाव देने वाली है। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार किस भाव में किसके लिए हो रहा है उसके अनुसार देखते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव जो है वो मिलने की संभावना बन रही है। अब एक जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूचना भी दे दूं, हर वीडियो में देता चलूं, क्योंकि कई बार छूट जाता है, बाद में लोगों का आता है कि मैं देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया। कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय अनुष्ठान जिन लोगों को कराना हो उसके लिए यह उपयुक्त समय है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग प्रारंभ है इस समय। सामूहिक रुद्राभिषेक की, महामृत्युंजय तो इंडिविजुअल का होता है, होगा, लेकिन सामूहिक रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि के दिन जो है वो आप बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के अनुसार कि क्या जो है वो प्रभाव होने वाला है सूर्य के इस गोचर का। शनि के साथ तो जो प्रभाव है वो मैंने बता दिया कि किस तरह की चीज़ें बन रही हैं, लेकिन एक एक लग्न राशि के अनुसार ये किस भाव में हो रहा है और क्या प्रभावित करेगा। मेष वालों के लिए जो है वो एकादश भाव में गोचर हो रहा है सूर्य और शनि। सूर्य का गोचर पंचमेश है, सीधी दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी।
शनि के कारण जो शिक्षा इत्यादि में थोड़े बहुत व्यवधान की समस्या बन रही थी, सूर्य और बुध उसे दूर करेंगे कुछ समय के लिए। साथ ही साथ ज्ञान में वृद्धि होगी, उसकी जैसा मैंने कहा अभिव्यक्ति में वृद्धि होगी। तो अगर इस दौरान कोई शिक्षा प्रतियोगिता इंटरव्यू है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता के आसार हैं। साथ ही साथ शनि संतान के दृष्टिकोण से भी बहुत ठीक नहीं थे, पंचम पे जो उनकी दृष्टि थी, लेकिन सूर्य की दृष्टि जो है उसे कम करेगी। तो जो संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, इच्छुक लोग हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। ये समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ देगा अगर शनि की दशा अंतर्दशा ना हो तो। साथ ही साथ निर्णय शक्ति बेहतर होगी। आय में बहुत अच्छी वृद्धि इस समय हो सकती है और आय से संबंधित लिए हुए लगभग सभी निर्णय आपके पक्ष में होंगे। तो इसलिए दशा अंतर एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोलने में हिचकिचाता हूँ कोई बात, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सी कंडीशंस होते हैं। दशा अंतर दशा जरूर ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन गोचर का अगर प्रभाव मैं कहूँ तो ये इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, संतान प्राप्ति के लिए बेहतर समय है और निर्णय शक्ति भी अच्छी है। शिक्षा और इंटरव्यू इत्यादि में सफलता के बहुत अच्छे आसार इस समय आपके लिए बन रहे हैं। कई लोगों के लिए पैतृक संपत्ति इत्यादि मिलने के भी योग इस दौरान बनेंगे। अब बात करते हैं वृषभ वालों के। वृषभ वालों के लिए दशम भाव में यह गोचर हो रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में खूब सफल होंगे इस समय। पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद चल रहा है, वो प्राप्त होने की प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। पद प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि की संभावना बनेगी और उन्नति का योग इस समय बनेगा। विशेष करके जो लोग किसी भी प्रकार से ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों में हैं, सलाह के चीज़ों में हैं, सलाहकार हैं, उन लोगों के, या वो किसी भी तरह के सलाहकार हों, ज्योतिष के हों, कानून के हों, अकाउंट के हों, राजनैतिक सलाहकार हों, उनके कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को इस दौरान मिलेगी। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा कुछ मामलों में। घर से दूर जाने की स्थिति जरूर बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है और ज़मीन जायदाद लेने के लिए इस समय योग अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो है वो बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। उस दृष्टिकोण से यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए भाग्य स्थान पर गोचर यह हो रहा है। पराक्रमेश भाग्येश की युति है और लग्नेश भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके लिए तो क्या ही कहना इस समय। खूब समाज से सहयोग, आपके ऊपर अनुकंपा लोगों की, भाग्य का साथ, बौद्धिक क्षमता बेहतर, धर्म के प्रति संतुलित व्यवहार, मतलब अंधभक्ति भी नहीं होगी और नास्तिकता भी नहीं होगी। तो एक संतुलित व्यवहार जो है वो भक्ति को लेकर के रहेगा। लोगों के प्रति सेवा भाव रहेगा, लोगों की मदद करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगा। भावनाएं उतनी नहीं होंगी जितनी बुद्धि के साथ, मतलब एक होता है कि भावुकता में आके बहुत काम कर देते हैं, नहीं, आपका जो इस समय अप्रोच होगा वो संतुलित अप्रोच होगा लोगों की मदद करने को लेकर के। भाग्य का साथ है, वृद्धि अच्छी होगी इस दौरान, कार्यों में प्रगति होगी, ख्याति भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। सूर्य जो है लाभ के स्वामी है, अष्टम भाव में है और शनि और बुध की भी युति है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। उसके ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, बचत प्रभावित होगी, सेविंग करने में असमर्थ होंगे, सेविंग बहुत अधिक नहीं हो सकती है इस समय। व्यापार से अचानक धन लाभ का योग बनेगा, लेकिन उसे बचा नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी सेविंग भी हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, बचा नहीं पाएंगे। धन आने से पहले उससे अधिक धन की गणना आप कर लेंगे कि खर्च कैसे करना है और कहाँ करना है, तो योजनाएं बना के नुकसान कर लेंगे। तो इस तरह के फैसले लेने से बचिएगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी, बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, बोल करके प्रभावित करने वाले जहां काम होंगे उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ हद तक सफलता के लिए यहाँ पर यह योगकारी है, लेकिन स्वास्थ्य और धन का ध्यान रखना अति आवश्यक है आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए तो लग्नेश ही है, सप्तम में गोचर हो रहा है, सप्तमेश के साथ और आयेश के साथ। यह कार्य व्यापार में जबरदस्त वृद्धि दे सकता है आपको। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। बहुत से लोगों के लिए विवाह के अच्छे अवसर इस समय बन सकते हैं, अचानक बात बन सकती है। हालांकि शनि जब से हैं तब से इस समय लग्नेश हो गए तो और बेहतर स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कठिनाई चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, तनाव चल रहा था, तो वो अब बेहतर होगा। उसमें सुलह की गुंजाइश बनेगी, समझौते की गुंजाइश होगी, किसी का अहंकार घटेगा
और किसी के अंदर सेवा भाव बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह स्थिति बेहतर होती है। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा ज्ञान के साथ। यह जो सूर्य बुध और शनि की युति है यह उत्तेजित नहीं होने देगी। आदमी काम करेगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा और भावुकता या उत्तेजना में डिसीजन नहीं लेगा। तो यह व्यापार के दृष्टिकोण से एक बड़ी अच्छी युति है। इस समय मुझे लगता है कि जो लोग व्यापार करेंगे उनके लिए बड़ा संतुलित योग बनेगा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी, भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरह के ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर यहाँ भी ठीक है। कन्या वालों की बात करूं तो ये गोचर हो रहा है छठे भाव में। व्ययेश की जो है वो व्यय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए भी ठीक नहीं है। यात्राओं पर और स्वास्थ्य के ऊपर और विवाद के ऊपर धन खर्च होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से इस समय दूर रहें, क्योंकि कोर्ट कचहरी में अगर उलझेंगे तो बहुत लंबे समय तक उलझे रहेंगे। तो बेहतर होगी कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें, भटकाव से बचें, यात्राएं अति आवश्यक ना हो तो ना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय किसी से उलझना, किसी को कर्ज देना, किसी के विवाद में उलझना, इन सब चीज़ों के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सूर्य का यह गोचर कन्या वालों के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बुध का भी गोचर ठीक नहीं है, शनि का भी गोचर ठीक नहीं है, सूर्य का भी गोचर ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के बुध वालों जो कन्या वाले हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब तुला वालों की बात किया जाए। तुला वालों के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सूर्य जो है आय स्थान के स्वामी है, पंचम पर हैं, भाग्येश के साथ युति है, पंचमेश के साथ। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। प्रयास आप कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय ज्ञान में वृद्धि होगी। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी इस समय आपकी रहेगी। संतान के साथ अगर वाद विवाद था तो उसमें समन्वय बना के चलने की कोशिश करेंगे। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और उसमें अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह समय जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं और वो लाभकारी होगा। तो इस दौरान तुला लग्न राशि जिनकी है उनका कहीं भी शिक्षा, संतान, इन सब चीज़ों से आय से संबंधित कोई कार्य है उसमें बहुत शुभता लिया हुआ परिणाम आपको प्राप्त होगा और उन्नति होगी। इस समय तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कुतर्क नहीं करेंगे बल्कि लोगों को समझाकर अपना काम निकालने में आप समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए युति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए। वृश्चिक वालों के लिए जहां बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहे थे, शनि जो है वो उतार चढ़ाव और टकराहट उत्पन्न कर रहे थे, उसमें कुछ कमी होगी। जिन लोगों के भी कार्य क्षेत्र में अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ कठिनाई, वाद विवाद, तनाव या सहयोग, तनाव बढ़ रहा था और सहयोग में कमी हो रही थी, उनके लिए यह समय जो है वो काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ होगा। अब जो वाद विवाद थे वो थोड़े शांत होंगे, समन्वय की स्थिति बनेगी। कई लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। व्यवहारिकता को अधिक प्राथमिकता देंगे। इस दौरान भावुकता और क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हो सकती है। हाँ, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति भी बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। स्थान जो है वो परिवर्तित आपका हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि, कोई नई जिम्मेदारी की प्राप्ति होने की बहुत अच्छी संभावना इस दौरान बन रही है। पैतृक जमीन जायदाद का भी सुख बहुत से लोगों को प्राप्त होगा। तो यह गोचर बेहतर दिखाई दे रहा है। धनु वालों के लिए जो है ये तीसरे भाव में युति हो रही है। सूर्य की भाग्येश होकर के सीधे भाग्य स्थान पे दृष्टि जाएगी। व्यवहार में संतुलन होगा निश्चय ही, क्योंकि बुध, सूर्य और शनि की जो है वो युति एक साथ कुंभ राशि में है, तो व्यवहारिकता बढ़ेगी। किसी भी समस्या को बहुत सोच समझकर, वाद विवाद में ना पड़कर ठंडे दिमाग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। भाग्य में अच्छी वृद्धि होगी और सामाजिक दायरा जो है आपका बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पद प्रतिष्ठा बेहतर हो सकती है। भाग्य का साथ होगा। अपने पुरुषार्थ और अपने बल पर जन कल्याण करने की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी और बहुत हद तक उसे आप करेंगे भी और निभाएंगे भी। लोगों का भी खूब आपको सहयोग मिलेगा। भाग्यवश जो रुके हुए कार्य थे उसमें वृद्धि होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया अच्छा दिखाई दे रहा है।
मकर वालों की बात करूं तो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य जो धन के लिए ठीक नहीं है। शनि ठीक थे लेकिन भाग्य के यहाँ से वो भी ठीक नहीं है, भाग्य भाव से। क्षमा करिएगा, बुध। शनि केवल यहाँ पर धन को बचत के लिए बढ़ावा देते हैं, लेकिन बुध और सूर्य नहीं देते। सूर्य तो बिल्कुल नहीं देते। तो यहाँ पर धन के बचत में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि लग्नेश की भी दृष्टि है और अष्टमेश की भी अष्टम भाव पे दृष्टि है। तो स्वास्थ्य कुछ संतुलित होगा। यहाँ पर स्वास्थ्य में की समस्या में संतुलन आएगा, बहुत बढ़ेगी नहीं इस दौरान। वाणी प्रभावशाली रहेगी, ओजस्वी रहेगी। परमानेंट कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो ऐसे लोग बहुत ही संतुलित व्यवहार के होंगे, विशेष करके वाणी के मामले में दूषित नहीं। कई लोग होंगे थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा सा भावुकता आ गई, क्रोध आ गया तो कुछ भी बोल देंगे। वो स्थिति यहाँ पर नहीं होने वाली। बहुत सोच समझकर और बोलने की शक्ति के बल पर बहुत आगे बढ़ेंगे। विशेष करके अगर ऐसे लोग तो कई बार न्यायाधीश तक होते हुए देखे गए हैं कि न्यायाधीशों की कुंडली में इस तरह के योग हो सकते हैं। बहुत अच्छे अधिवक्ता की कुंडली में ऐसे योग हो सकते हैं। बहुत अच्छे सीए की कुंडली में ऐसे योग हो सकते हैं। तो बहुत धीर गंभीर और सोच समझकर और सही परामर्श। ऐसे लोग धोखा नहीं दे सकते किसी को, तो धोखा नहीं दे सकते, सोच समझकर न्यायप्रियता की ओर आपको बढ़ावा देंगे। तो कुल मिलाकर के धन की बचत के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता के लिए, व्यवहार कुशलता के लिए, वाणी के लिए, ज्ञान के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, सोच समझकर न्याय करने के लिए यह युति जो है वो बहुत ही बेहतर परिणाम दे रही है। स्वास्थ्य को भी यह युति बहुत हद तक संतुलित करने में समर्थ है। कुंभ वालों की बात करूं तो लग्न में ही युति हो रही है सप्तमेश के साथ। सप्तमेश लग्नेश की युति लग्न में परमानेंट कुंडली में हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि मकर, कुंभ, कर्क और सिंह, इन लोगों के वैवाहिक जीवन इन लोगों का ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी युति हो किसी की कुंडली में कि जहाँ सूर्य, बुध और शनि एक साथ हो, तो ऐसे लोग विवाह बंधन में बनते हैं। तो हालांकि विवाह ऐसे लोगों का भी बहुत लेट होता है, बड़ा विलंब विवाह होता है, लेकिन अगर होता है, लड़ाई भी बहुत हो सकती है, लेकिन प्रेम बहुत रहता है और आजीवन बंधन टूटता नहीं। तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अगर कहीं कोई समस्या चल रही थी तो वो अब दूर होगी, उसमें आपको राहत मिलेगी। कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। परिश्रम इस समय खूब करेंगे। जन संपर्क और बाहरी दुनिया का भी आपको खूब इस समय समर्थन मिलेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए बहुत ही आप उन्मुख रहेंगे और संतुलित तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका जो डेवलपमेंट है, विकास है किसी भी क्षेत्र में, वो अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के यह एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए शुभता का योग यहाँ पर यह बना रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं, केवल शनि के प्रभाव से विवाह में दिक्कत आने की संभावना बन रही थी, लेकिन जो अविवाहित हैं उनके लिए अचानक विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा और अपनी पसंद का विवाह करने में सफल होंगे। मीन वालों के लिए जो है छठे भाव के स्वामी है, द्वादश में सूर्य शनि के साथ युति हो रही है, बुध के साथ। यहाँ पर यह कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऋण रोग शत्रु पर कुछ हद तक विजय प्राप्त करने में आप समर्थ होंगे और चूंकि लग्नेश के मित्र हैं, द्वादश भाव में है, तो खर्च भी बहुत अधिक होगा। कई लोग कर्ज लेकर के भी खर्च कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, अन्यथा वो बाद में कष्टकारी होगा। भटकाव होगा बिना वजह। विदेशों में कष्ट मिलने का, जो लोग अपने जन्म स्थान से बहुत दूर हैं उनके लिए समय कष्टकारी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहें, कानूनी मामलों में सावधानी बरतें और कहीं कोई गलती है तो उसको लेकर के पहले ही बहुत सावधान रहें, अन्यथा यह समय जो है ये कष्ट दे सकता है, आपको भटकाव दे सकता है। तो कुल मिलाकर के मीन वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर प्रवास करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत योगकारी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमेशा कुछ न कुछ कष्ट उत्पन्न करता है। बाहर अगर हैं, शनि सूर्य का दशा अंतरिक्ष समय चल रहा है, तो यह समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, इसलिए कानूनी मामलों में संभल कर आपको रहना चाहिए। तो यह था सूर्य के कुंभ राशि में गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।